Hello friends, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss about vitamins, what is vitamins and vitamins के कितने टाइप्स होते हैं और टाइप्स होते हैं तो उसका केमिकल नाम क्या होता है। चूँकि केमिकल नाम को याद रखना बहुत ही कठिन होता है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो इसमें इतना ट्रिक के द्वारा बताया गया है कि आप केमिकल नाम को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि वाइटामिन्स क्या होता है। ए वाइटामिन्स इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होता है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड से बनता है। दैट इज एन इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये क्या होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट में इसेंशियल होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब होता है कि बहुत ही लिटिल, जैसे कि थोड़ा सा की आवश्यकता पड़ती है, हम लोग थोड़ा सा खा करके भी विटामिन्स का ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि मैक्रो मैक्रो का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो हमारा कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट को बहुत ज़्यादा खाना पड़ता है विटामिन्स के कंपैरिजन में। विच एन ऑर्गेनिज्म नीड इन ए स्मॉल क्वांटिटीज। तो ये बहुत ही कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है, स्मॉल क्वांटिटी में इसकी आवश्यकता होती है ऑर्गेनिज्म के लिए, फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इट्स मेटाबॉलिज्म। तो प्रॉपर फंक्शन कर सके मेटाबॉलिज्म में, तो इसके लिए इसकी आवश्यकता होती है। मैं अब देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो मेटाबॉलिज्म वो एक प्रोसेस है जिसमें हमारा जो बॉडी है वो हमारे खाद्य पदार्थ या पीने वाला जो भी हम लोग खाए पिए हैं उसको क्या करता है, एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो वो एक मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है। तो ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो गया हमारा। उसके बाद से यह इसेंशियल होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट में, जैसे कि छोटा मात्रा में उसकी आवश्यकता होती है, स्मॉल क्वांटिटी में आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर फंक्शन कर सके हमारा मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारे खाने पीने की चीज़ों को क्या कर देता है, हमारा शरीर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो यही एक मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है। तो अ, अब इसको हम लोग देखेंगे विटामिन का कितने टाइप्स होते हैं। तो 2 टाइप्स होते हैं, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल क्या होता है, फैट सोल्यूबल क्या होता है। वाटर सोल्यूबल वो चीज़ होता है जो कि वाटर में सोल्यूबल, वो विटामिन्स जो वाटर में सोल्यूबल हो जाए उसको वाटर सोल्यूबल बोलते हैं। वो बी और सी होता है। एक फैट सोल्यूबल होता है। तो फैट सोल्यूबल जो कि फैट में ही सोल्यूबल हो, ए डी ई के एंड। तो ये इतना हो गया। अब यहाँ पे एक आप फिगर देख रहे होंगे, यहाँ पे वाटर दे रखा है, यहाँ कीड़ा के एक कीड़ा है जिसको KEDA से हम नाम दिए हैं, और ये हमारा विटामिन है। तो ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए जैसे हम लोग को कन्फ्यूजन हो जाता है बार बार कि वाटर सोल्यूबल में कौन था, फैट सोल्यूबल में कौन था, तो इसको कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इस ट्रिक का हेल्प ले सकते हैं। तो KEDA, तो ये जो कीड़ा है वाटर में यदि इसको सोल्यूबल करेंगे तो सोल्यूबल तो होता ही नहीं है, यदि वैसे डालेंगे तो वैसे ही रहेगा 6 माह या कितना हो दिन तक, तो इसमें जल्दी सोल्यूबल नहीं होता है। तो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, तो वाटर में नहीं होगा तो फैट में होगा, तो ये हमारा फैट सोल्यूबल हो जाता है। ये जो KEDA, ये चारों विटामिन है, ये हमारा फैट सोल्यूबल होता है। और जो बच जाता है, कौन कौन सा बच रहा है, बी और सी बच रहा है। तो बी और सी जो बच रहा है वो वाटर सोल्यूबल हो गया। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। और कितना होता है विटामिन, तो ABCDE एंड K होता है, एफ नहीं होता है। उसके बाद से आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा विटामिन्स है। तो यहाँ पे ABCDE और K है। तो इसका नाम, ये जो केमिकल नाम है, इसी को याद रखना बहुत कठिन होता है। तो विटामिन ए का नाम हो गया रेटिनॉल, विटामिन बी का नाम हो गया थायमीन, विटामिन सी का नाम हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, डी का नाम हो गया कैल्सीफेरॉल, और ई से हो गया टोकोफेरॉल, और के का हो गया फिलोक्विनोन। तो ये याद रखना बहुत ही कठिन होता है। तो इसके लिए हम लोग एक ट्रिक बनाए हैं। सबसे पहले तो ये आपको रेटिनॉल रट लेना है कि रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल होता है, थायमीन होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, कैल्सीफेरॉल होता है, टोकोफेरॉल होता है, फिलोक्विनोन होता है। अब किसका ये है, इसके लिए हम एक ट्रिक बनाए हैं कि किसका केमिकल नाम रेटिनॉल है, किसका केमिकल नाम कैल्सीफेरॉल है। तो इसके लिए एक ट्रिक बनाए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रथ है, अब इसके ऊपर एक टॉफ़ी है। तो यही हमारा एक ट्रिक है जिससे हम लोग केमिकल नाम को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, रथ एक टॉफ़ी पर जो है इसको साइलेंट कर देना है।
र विटामिन ए के लिए हम र को चुने हैं, र से रेटिनॉल हो गया। बी के लिए हम रखे हैं थायमिन, बी के लिए रखे हैं थ से हो गया थायमिन। ए जो है सी के लिए रखे हैं, ए से हो जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, ए से एस्कॉर्बिक एसिड। क डी के लिए है तो क से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, ठीक है। और टो से ई के लिए रखे हैं तो टो से हो गया टोकोफेरॉल। के रखे हैं, के लिए रखे हैं फी, तो फी से हो गया फिलोक्विनोन। तो उधर ये आप एक बार रट लेते हैं ना कि रेटिनॉल होता है, थायमिन होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फिनोक्विनोन। तो यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगा कि किसका कौन सा है। तो देखिए कितना आसानी से याद हो गया। र से हो गया रेटिनॉल, और र जो है किसके लिए है तो विटामिन ए के लिए है। फिर यहाँ थ से हो गया थायमिन, थ किसके लिए है विटामिन बी के लिए है, तो बी से हो गया थायमिन। फिर ऐसे ए किसके लिए है सी के लिए है, तो सी मतलब सी के लिए होगा, सी का हो गया एस्कॉर्बिक एसिड। उसी तरीक़े से आप याद कर सकते हैं। क किसके लिए है विटामिन डी के लिए, क से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। टो किसके लिए है विटामिन ई के लिए है, तो ई से हो मतलब ई के लिए क्या हो जाएगा टोकोफेरॉल, चूँकि इसका टो है, ट्रिक में टो है। तो अब इसके बाद से के के लिए, के किसके लिए है फी, तो फी से हो जाएगा कुछ फिलोक्विनोन। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे कि ओवरव्यू क्या होता है। तो विटामिन ए जो है, विटामिन ए का मतलब इसके डेफिशिएंसी के कारण हमको रतौंधी हो जाता है। रतौंधी एक ऐसी बीमारी है जो कि दिन में हमको दिखता है, बट जैसे अंधेरा होता है तो हमको दिखाई नहीं देता है। तो इसके थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। विटामिन ए इज ए फैट सोल्यूबल विटामिन्स। तो यहाँ पे हम लोग देख चुके थे कि फैट सोल्यूबल कौन कौन सा होता है। देखिए यहाँ पे विटामिन ए दे रहा है, तो फैट सोल्यूबल हो गया KED, कीड़ा में आ जाता है तो फैट सोल्यूबल हो गया। अब ऐसे फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी के कारण क्या हो जाता है रतौंधी, जो कि दिन में दिखता है बट रात में नहीं दिखता है। और विटामिन ए इज ए फैट सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल है विटामिन ए, विटामिन्स दैट इज नेचुरली प्रेजेंट इन मैनी फूड्स। ये मैनी मतलब बहुत सारे फूडों में क्या होता है अवेलेबल होता है, प्रेजेंट होता है। विटामिन ए इज इम्पोर्टेंट फॉर नॉर्मल विजन, द इम्यून सिस्टम एंड रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में, इम्यून सिस्टम में और नॉर्मल विजन वो होता है जैसे कि आँखों की दृष्टि अच्छे से हमारा प्रॉपर फंक्शन करे, तो इसके लिए हमको आवश्यकता होती है। विटामिन ए also helps in heart, lungs, kidney and other organ work properly। हमारा जो हार्ट है, लंग्स है, किडनी है या अदर ऑर्गन है वो हमारा प्रॉपरली फंक्शन करे, वर्क प्रॉपरली करे, इसके लिए हमको विटामिन ए की आवश्यकता होती है। और विटामिन बी के डिफिशियंसी कारण बेरी हो जाता है। देखिए यहाँ पे बेरी एक ऐसा बीमारी यहाँ पे रस्टेज हो गया है और इन्फ्लामेशन हो गया है, हाथों में सूजन हो जाता है। तो इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन हो गया, तो इसका मतलब कि आपको बेरी हो गया है। तो और रसेज आ जाएगा। तो विटामिन बी के डिफिशियंसी के कारण हमको क्या हो जाता है बेरी हो जाता है। ये किस में मिलता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं टमाटर है, मीट है, मांस है, बटर है, अंडा है, तो ये सारी चीज़ों में मिलता है। विटामिन बी प्ले वाइटल रोल इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ फॉर वेल बीइंग। तो अच्छे हमारा हेल्थ हो और अच्छे से हम ठीक ठाक रहें, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन बी एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द हेल्दी बॉडी, बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब हेल्दी बॉडी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। विटामिन बी इज द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर एनर्जी लेवल, ब्रेन फंक्शन एंड सेल मेटाबॉलिज्म। तो ये जो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है किस पे, तो एनर्जी लेवल को मेंटेन करने में, ब्रेन का अच्छे से फंक्शन करे उस पर, और सेल मेटाबॉलिज्म वो मेटाबॉलिज्म होता है जैसे कि हम लोग एनर्जी एक तरह से कह लें कि एनर्जी को प्रोडक्शन करवाता है, एनर्जी हम लोग को देता है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शंस एंड हेल्प सपोर्ट एंड प्रमोट। तो देखिए यहाँ पे विटामिन बी जो है ये हेल्प करता है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में, यानी इसको प्रिवेंट मतलब भगाने में, और हेल्प करता है कि इसमें सपोर्ट एंड प्रमोट करने में, ठीक है, विटामिन बी।
अब यहाँ पे हम लोग विटामिन सी के बारे में देखते हैं। विटामिन सी इसके डेफिशिएंसी के कारण स्कर्वी हो जाता है। देखिए स्कर्वी का ये फिगर है। तो स्कर्वी ऐसे ही होता है जैसे कि मसूड़ा अच्छे से प्रॉपर फंक्शन काम नहीं करता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पपाया दिया है, गुआवा, स्वीट पेपर, मतलब ये सारी चीज़ों में क्या होता है, मिलता है हम लोग को विटामिन सी। आंवला में हो गया, कीवी में हो गया, फिर लेमन में हो गया, ऑरेंज में हो गया, ये सारी चीज़ में हमको विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी जो विटामिन फाउंड इन वेरियस फूड एंड सोल्ड एज डाइटरी सप्लीमेंट। ये जो विटामिन सी है ये वेरियस फूड्स में क्या होता है, उपलब्ध होता है। फाउंड मतलब उपलब्ध होता है, एंड सोल्ड एज डाइटरी सप्लीमेंट, और इसको डाइटरी सप्लीमेंट में बेचा भी जाता है। तो इट इज़ यूज फॉर प्रिवेंट एंड ट्रीट स्कर्वी। तो ये स्कर्वी को क्या करता है, प्रिवेंट और उसको ट्रीट करने में हेल्प करता है। विटामिन सी इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन्वॉल्व इन द रिपेयर ऑफ टिश्यू। ये मतलब कि टिश्यू के रिपेयर में भी इसका बहुत ज़रूरी पड़ता है। द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, कोलेजन के फॉर्मेशन में भी इसका हेल्प मतलब मिलता है। द एंजाइमेटिक प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर के मतलब प्रोडक्शन में भी इसका क्या होती है, एंजाइमेटिक मतलब हेल्प मिलता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि विटामिन डी, और विटामिन डी के डिफिशियंसी कारण रिकेट्स हो जाता है। तो और बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, और जो बड़े लोग होते हैं उसमें मतलब एडल्ट्स में क्या हो जाता है, ऑस्ट्रोमलेशिया एक डिजीज होती है, तो वो हो जाता है। देखिए रिकेट्स ऐसे हाथ पाँव जो होता है वो टेढ़ा हो जाता है। रिकेट्स एक ऐसी मतलब डिजीज है। ये किस में मिलता है, विटामिन डी जो होता है वो किस में, किस फॉर्म में, मतलब तो अंडा में हो सकता है, कर्ड में हो सकता है, बटर में हो सकता है, मछली में हो सकता है, मटर में हो सकता है, धनिया में हो सकता है। तो इसमें हम लोग को मिलता है। विटामिन डी हेल्प्स रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन द बॉडी। तो हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट के अमाउंट को रेगुलेट करने के लिए विटामिन डी हेल्प करता है। दीज न्यूट्रिएंट आर नीडेड कीप बोन्स, मतलब कीप बोन्स, टीथ एंड मसल्स हेल्दी। तो ये क्या करता है, रखता है कि बोन को और टीथ को एंड मसल्स को हेल्दी रखता है, ये जो न्यूट्रिएंट्स होता है। ए लैक ऑफ विटामिन डी कैन लीड बोन डिफॉर्मिटीज सच एज रिकेट्स इन चिल्ड्रन। तो देखिए यहाँ पे छोटे बच्चों में क्या हो जाता है, बच्चों में चिल्ड्रन मतलब बच्चों में क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, एंड बोन पेन कॉज्ड बाई अ कंडीशन कॉल्ड स्टोमलेशिया इन एडल्ट। तो एडल्ट में स्टोमलेशिया हो जाता है विटामिन डी के डिफिशियंसी के कारण। तो अब यहाँ पे विटामिन ई को देखते हैं। तो विटामिन ई जो है वो इधर ब्रोंकली में मिलता है, बादाम में मिलता है, ये झींगा मछली जो होती है उसमें मिलती है, अंडा में मिलता है, जो देहाती अंडा होता है उसमें, और यहाँ अखरोट में आप देख सकते हैं मिलता है। तो पालक में भी मिलता है। तो ये आप विटामिन ई के सोर्स है। और डेफिशिएंसी क्या है, तो इनफर्टिलिटी, एक बांझपन रोग होता है जिसमें माँ नहीं बन सकती है कोई भी औरत। तो इनफर्टिलिटी इसके वजह से होती है, डेफिशिएंसी से इनफर्टिलिटी हो जाती है। इट इज़ फैट सोलुबल विटामिन, ये फैट सोलुबल विटामिन होता है। विटामिन ई हेल्प मेंटेन हेल्दी स्किन। तो ये स्किन को हेल्दी बनाए रखने में क्या होती है, बहुत मददगार होती है। एंड आइज, आँखों को और स्किन को क्या करती है, हेल्दी बना करके रखती है विटामिन ई। एंड स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी, नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट इलनेस एंड इन्फेक्शंस, द इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम को भी ये क्या करती है, मेंटेन करके रखती है। और ये जो जितना हमको इलनेस, कोई भी बीमारी हो, इन्फेक्शन हो, उसके अगेंस्ट ये क्या करती है, डिफेंस करती है, रक्षा करती है। एंड विटामिन के को देखते हैं। तो विटामिन के क्या है, तो विटामिन के डेफिशिएंसी के कारण क्या हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस एंड नॉट ब्लड क्लॉट, जैसे कि ब्लड क्लॉट ही नहीं होता है विटामिन के की वजह से। तो विटामिन के की वजह से जैसे कि ब्लड क्लॉट नहीं होता है, तो एक ऐसी मतलब हीमोफीलिया एक ऐसी डिजीज़ है जो कि ब्लड को क्लॉट नहीं होने देती है। तो वो भी एक विटामिन के की डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है, और वो हेरिडिटरी भी होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस में मिलता है, इसका सोर्स क्या है, तो पालक में, कसैली, बादाम एंड ब्रोकली है, अखरोट है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे विटामिन के हेल्प्स टू मेक वेरियस प्रोटीन। तो अलग अलग प्रोटीन बनाने में भी इसका क्या होता है,
मतलब ये हेल्प करती है। द नीडेड फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉट को क्या करती है, मतलब ऐसा प्रोटीन बनाती है जो कि ब्लड को क्लॉट करने में, ब्लड को थक्का बनाने में क्या करती है, मदद करती है। बिल्डिंग ऑफ बोन्स, तो बोन्स को भी क्या करती है, बनाने में हेल्प करती है। प्रोथ्रोम्बिन इज विटामिन के डिपेंडेंट प्रोटीन डायरेक्टली इन्वॉल्व विथ ब्लड क्लॉटिंग। तो प्रोथ्रोम्बिन ये एक ऐसी प्रोटीन है जो कि मतलब ब्लड को क्लॉट करने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो वैसे ये भी ये प्रोटीन को बनाने में हेल्प करती है। ऑस्टियोकैल्सिन इज अनदर प्रोटीन दैट रिक्वायर विटामिन के प्रोड्यूस हेल्दी बोन्स टिश्यू। तो ऑस्टियोकैल्सिन जो होता है वो भी एक ऐसा मतलब दूसरा प्रोटीन होता है जो कि रिक्वायर होता है विटामिन के मतलब हेल्दी बोन, वो विटामिन के और ये ऑस्टियोकैल्सिन, ये दोनों विटामिन मिल करके हमारा बोन को हेल्दी बनाने में मदद करता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू।